तो है विनय, एक है स्वाध्याय नॉलेज, नो योर ऑडियंस, अध्ययन करो, स्वयं का अध्ययन और शास्त्रों का अध्ययन। अगर कम्युनिकेशन को बेहतर करना है तो स्वयं का भी अध्ययन करना पड़ेगा और शास्त्रों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन वो शास्त्रों का अध्ययन जीवन में आना चाहिए, वो शास्त्रों का अध्ययन जीवन में आना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको सुबह कम से कम 8 वंदना, मैं 36 वंदना डेली करता हूं क्योंकि आचार्य के 36 गुण होते हैं। क्यों ऐसा होता है कि जब हम गुरुदेव के, संतों के दर्शन के लिए जाते हैं तो उनको विशिष्टता पूर्वक गुरु वंदन करते हैं। तो वो गुरु वंदन का महत्व उन बच्चों को समझाना जरूरी है। अगर वो आपके पास आते हैं तो उनको बताओ कि बेटा इस प्रकार विशिष्टता पूर्वक नमन करने से जो आप वंदना बिल्कुल सही करते हैं और बिल्कुल तिखुतों के पाठ से पूरी वंदना विशिष्टता पूर्वक करोगे तो आपको उन संतों महापुरुषों के विशिष्ट गुण आते हैं। विशिष्टता पूर्वक नमन करने से विशिष्ट गुणों का समावेश होता है। जिस व्यक्ति को भी आप विशिष्टता पूर्वक नमन करोगे उसके विशिष्ट गुण आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं आपको। जिसके भी गुणों को अगर अपने अंदर में धारण करना हो, जिसके भी गुणों को अंदर में धारण करना हो, किसी भी महापुरुष के, उस महापुरुष को विशिष्टता पूर्वक नमन करना शुरू कर दो और उस महापुरुष के गुण आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। आपने देखा कोई आत्मा आनंद में है, उत्साह में है, प्रसन्नता में है, ध्यान में है, समाधान में है, प्रभु भगवान में है, बस उनको विशिष्टता पूर्वक नमन करो। उस नमन में आपको मिलेगा गुणों का समावेश। एक्चुअली विशेष रूप से नमन, विशिष्टता पूर्वक नमन ही कर लो। एक बात आप बताओ, मैं ऐसे संतों को जानता हूं जो क्या करते हैं, केवल वंदना करते रहते हैं, 108 वंदना, माय गॉड, पूरे दिन बैठेंगे वंदना। क्योंकि वंदना से उच्च गोत्र का ही वंदन नहीं होता, सारी चीजें होती है। आपका मन बेहतर होता है, आपके वचन में सुधार आता है, आपके काया में ओजस्वता आती है, धमक आती है, आपको बेहतर महसूस होता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 28 करते हैं, 28 करके भी 36 वंदना, और आप कह दो 108 वंदना करते हैं। मतलब ऐसे है। ये क्या है? बल है उनका, मन बल, वचन बल, काया बल है उनका ये। सो विशिष्टता पूर्वक नमन। तो बच्चों को ये सिखाओ चलो जो भी सबसे बेस्ट तरीके से वंदना करेगा उनको फिर गुण दो। अच्छा आपको कौन सा गुण चाहिए? आपको चाहिए मेमोरी बढ़ाने का गुण। तो मेमोरी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? पूरे शिद्दत से, पूरे भावों से, एकाग्रता होकर के वंदना करनी है। आपका दिमाग कहीं भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो मेमोरी के लिए इस तरह से एक्चुअली क्या है आप उनको बता सकते हैं। तो पहला था विनय, बिल्कुल सही है आंसर। तो हमारे कम्युनिकेशन में सबसे पहले क्या होना चाहिए? विनय होना चाहिए। कम्युनिकेशन में झुककर की हुई वंदना, प्रेम पूर्वक किया हुआ संवाद, दिया हुआ आदर मिटा देता है सारे विवाद। तो 3 चीजें हैं। अगर विनम्रता पूर्वक किया हुआ है प्रणाम, साथ में आपने कर लिया है प्रेम पूर्वक संवाद, और साथ ही साथ ले आए हैं अपना आदर भाव, तो आपका मिट जाएगा सारा विवाद। अगर विवाद को मिटाना है तो विनम्रता को, प्रेम को, आदर को कम्युनिकेशन में लाना है। ये 3 चीजें हैं। अब दूसरा था आभ्यंतर तप में, एक और था, बता सकते हैं क्या था? एक तो है विनय, एक है स्वाध्याय नॉलेज, नो योर ऑडियंस, अध्ययन करो, स्वयं का अध्ययन और शास्त्रों का अध्ययन। अगर कम्युनिकेशन को बेहतर करना है तो स्वयं का भी अध्ययन करना पड़ेगा और शास्त्रों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन वो शास्त्रों का अध्ययन जीवन में आना चाहिए, वो शास्त्रों का अध्ययन जीवन में आना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको सुबह कम से कम 8 वंदना, मैं 36 वंदना डेली करता हूं क्योंकि आचार्य के 36 गुण होते हैं। श्रीकांत मेरा नाम है। कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि आजकल सर आचार्य श्री लगाइए। मैंने कहा जब भी प्रभु की इच्छा होगी, जय हो आपकी, एक अलग चीज हो गई हो, पर क्यों अंदर में है? क्योंकि वो जो 36 वंदना होती है उनमें एक अहोभाव होता है, एक भाव आता है अंदर में, एक प्रसन्नता आती है, एक शांति आती है, मन भी शुद्ध होता है, वचन भी शुद्ध होता है क्योंकि वंदना हो रही है, और काया में भी एक तरह से एक अलग तरह का एक कह लें आप, एक ऊर्जा जागृत होती है वो करके देखिए आप। तो मैंने जो बताया स्वाध्याय, यहाँ पे स्वयं का अध्ययन करें,
स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन करें कि किस तरह का जो था हमारा एनालाइजिंग। यहां पे अगर इसको कम्युनिकेशन से जोड़ोगे आप, अगर इसको आप कम्युनिकेशन से जोड़ोगे तो कम्युनिकेशन में देखिए एक यहां पे है एनालाइजिंग, पहला था थिंकिंग, पहला था थिंकिंग, वो मैं आपको डिटेल्स में कल, आज मैं आपको केवल एक पूरी भूमिका दे रहा हूं, उसकी रिलेट कर रहा हूं अध्यात्म से। इसको पूरा आज मेरा पूरा सेशन इसको अध्यात्म से रिलेट कर रहा हूं, कल इसको पूरा मैं आपको टेक्निकली प्रोफेशनली रिलेट करूंगा आधुनिक तरीके से। आज इसको अध्यात्म से जोड़ रहा हूं, कल इसको आधुनिकता से जोड़ूंगा, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी से। तो आज मेरा प्रयास ये है कि मैं आपके कहीं ना कहीं आपके ज्ञान को दोहराने में, आपका जो शास्त्रों का, आपको जो थोकड़ों का, आपको जो तत्व का ज्ञान है, उसको अगर मैं दोहराने में आपकी कुछ हेल्प कर पाऊं, कुछ हेल्प कर पा रहा हूं मैं आपकी प्रभु, हे भवी आत्माओं, हे दिव्य आत्माओं, क्या आपकी हेल्प हो पा रही है? जी बहुत अच्छे। तो कल हम इसको पूरा एक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के थ्रू जो आज की जो नीड है, आज की जो दुनिया में चल रहा है, उससे जोड़ूंगा 100%। तो आज पूरा शास्त्र का अध्ययन है, कल पूरा एक तरह से वर्ल्ड के वे में अध्ययन होगा इसका। तो हम बात कर रहे थे आपके थिंकिंग के बात थी एनालाइजिंग। तो स्वाध्याय बेसिकली क्या है? एनालिसिस है। अब देखो एनालिसिस किस चीज का है कि क्या मेरे वचन से किसी को दुख पहुंचा, क्या मेरे किसी की बात करने से दुख पहुंचा, क्या मेरे भाषा शैली से, क्या मेरे वचन से किसी को दुख पहुंचा, क्या कोई आहत हुआ, या कुछ मैंने ऐसा बोला जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ये ही सजगता है, ये है एनालिसिस। इस पे मैं आपको डिटेल्स में सारी चीजें दिखाऊंगा, अभी केवल मैं आपको उस तरीके से दिखा रहा हूं, अदरवाइज वी हैव द डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस। सो अभी मैं केवल स्लाइड को इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप दोनों ग्रुप्स यहां पे हैं, फिर हम थिंकिंग को किस तरीके से जोड़ते हैं प्रैक्टिकली, एनालिसिस को किस तरह से करते हैं वो बताऊंगा। तो पहला था विनय, एक है स्वाध्याय, तीसरा क्या था बता सकते हैं? आभ्यंतर तप में एक तीसरी चीज क्या थी? व्यावृत्त नहीं, वो तो सेवा का पार्ट है, मैं कम्युनिकेशन से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ वैसे कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं और व्यावृत्त कर सकते हैं, प्रायश्चित। वैसे 6 है, देखो अनशन, उनोदरी, भिक्षाचर्या, रसप्रत्याग, काय क्लेश, प्रतिसल्लीनता, ये 6 तो हो गए बाह्य। आभ्यंतर का कोई सीक्वेंस दे सकता है? या क्लास के अंदर कोई है जो 6 के 6 एक साथ लिख दे? 6 के 6 एक साथ लिखे। Who could write all 6 together? जल्दी से। प्रायश्चित, विनय, व्ययव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, ये 6 हैं, इनको 6 को ध्यान रखो। प्रायश्चित, विनय, व्ययव्रत, स्वाध्याय, ध्यान एंड व्युत्सर्ग, ये 6 है आभ्यंतर। आपको आवाज आ रही है मेरी जो मैं बोल रहा हूं? यस। तो ये जो 6 हैं, ये जो 6 हैं, ये सबसे ज्यादा ताकतवर है। प्रायश्चित, विनय, व्ययाव्रत, प्रायश्चित, विनय, व्ययाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, स्वाध्याय, ध्यान एंड व्युत्सर्ग। अब इनको बच्चों को कैसे समझाओगे? देखो प्रायश्चित, अगर किसी बच्चे ने कोई गलती की, गलती हर इंसान से होती है, आप में से कोई ऐसा इंसान है इस ग्रुप में जिसने आज तक कोई गलती नहीं की हो? प्लीज मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं। आप कहेंगे तो आपके घर पे आके तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ढोक दे के प्रणाम करूंगा जिन्होंने भी, कोई भी ये कहे कि सर मैंने कोई भी गलती नहीं की, संगीता जी ने कोई गलती नहीं की, बिंदु जी ने कोई गलती नहीं की, ओ माय गॉड। ऐसे कौन है, कोई महान आत्मा है जो ये कहे कि मैंने अपने जीवन में कोई भी गलती नहीं की? कोई है? इसका मतलब गलती, देखो गलती मानव का स्वभाव है, हो जाती है, ना चाहते हुए भी जो हो जाए, समझो न चाहते हुए भी हो जाती है गलती। लेकिन गलती करना गलत नहीं है, गलती को दोहराना गलत है। गलती इसीलिए हम बोलते हैं जानते अजानते, मिच्छामि दुक्कडम, जानते अजानते अगर कोई भी गलती हुई हो तो उसकी आलोचना कर रहे हैं हम। लेकिन यहां पे प्रश्न ये है, गलती करना गलत नहीं है। तो बच्चों को जब आप पढ़ा रहे हैं तो उनको ये कि बेटा गलती होना गलत काम नहीं है, क्योंकि गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? लेकिन गलती को दोहराना गलत है। देखो गलती करना मानव का स्वभाव है, ध्यान से सुनो। देखो 3 शब्द हैं, एक तो होता है प्रकृति, एक होता है विकृति और एक होता है संस्कृति। ये 3 शब्द हैं। तो गलती होना मानव की प्रकृति है, एक्चुअली गलती होना मानव की प्रकृति है, गलती हो जाती है।
गलती को दोहराना विकृति है, ये विकृति है। अगर उसी गलती को आप बार बार दोहरा रहे हो तो ये विकृति है। और गलती को सही करके आगे बढ़ जाना, ये है संस्कृति। तो प्रकृति, विकृति और संस्कृति, ये तीन हैं। तो हमको हमारी संस्कृति पे फोकस करना है। तो ये जो ट्रेनिंग है ये आपका कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। दिस ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट योर कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, संस्कृति का परिवर्तन। ट्रेनिंग इज अबाउट कनेक्टिंग विद द ट्रेडिशन। तो आपकी जो हमारी परंपरा है उस परंपरा से जुड़ करके ट्रांसफॉर्मेशन लाना। ट्रेडिशनल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब संस्कृति से जुड़ करके विकृति को हटाना, मूल प्रकृति में आ जाना और अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को बेहतर बना देना। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल ट्रांसफॉर्मेशन। आज के अकॉर्डिंग जीना। प्लीज ध्यान से सुनो इस चीज को। तो हम बात कर रहे थे प्रायश्चित। प्रायश्चित क्या है कि जो मुझसे गलती हुई, अब जैसे आपने गलती की कि मैंने आज सासू जी के बारे में ऐसा सोचा तो मैं ये प्रायश्चित करूंगा। फिर दूसरे दिन फिर सोच रहे हो आप वही बात, तीसरे दिन फिर सोच रहे हो, चौथे दिन तो कमाल ही कर रहे हो, आज तो ये करना भाई साहब। तो इसका मतलब वो विकृति है। चलिए, तो गलती करना गलत नहीं है, गलती को दोहराना गलत है। पहली चीज, विनय पे हम डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों को सेवा करना सिखाएं। सच बता रहा हूं, बच्चों को सिखाओ कि बेटा अगर 10 मिनट अगर तुम अपने मम्मी पापा के पैर दबाते हो तो उनके पैर नहीं दबा रहे हो, उनके पैर नहीं दबा रहे हो, ध्यान से सुनो, अपने जीवन को बेहतर बना रहे हो। क्योंकि जब माता पिता के जो चरणों को स्पर्श करना शुरू कर देते हैं तो सफलता जीवन का स्पर्श करना शुरू कर देती है। लिख लो, माता पिता के चरण स्पर्श जीवन में सफलता का स्पर्श करा देते हैं। माता पिता के चरण स्पर्श जीवन में सफलता का स्पर्श कराते हैं। माता पिता का आशीर्वाद भगवान भी नहीं टाल सकता, निश्चित रूप से मान के चलिए। तो उनको ये बताना जरूरी है, उनको ये एहसास कराना जरूरी है कि बेटा माता पिता की सेवा। उनको उदाहरण दो श्रवण कुमार का। क्यों आज श्रवण कुमार को याद किया जाता है, क्यों भगवान राम को याद किया जाता है? उन्होंने अपने पिता के एक वचन पे 14 वर्ष का वनवास, कल उनका राज्याभिषेक हो रहा है, कल उनका राज्याभिषेक हो रहा है की तैयारी है। इसीलिए सुनो, इसको मैं कर्म सिद्धांत से भी जोड़ूंगा। हालांकि एक अलग सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत की एक लाइन याद आ गई कि गुरु वशिष्ठ सो ज्ञानी, गुरु वशिष्ठ सो ज्ञानी, रुचि रुचि लगन धरे, तात मरण सिया हरण भरण गवन, विपत पे विपत परे, कर्म गति तारे ते न टरे। गुरु वशिष्ठ सो ज्ञानी, रुचि रुचि लगन धरे, तात मरण शिया हरण वन गमन, विपत पे विपत परे, कर्म गति तारे ते ना टरे। तो कर्म की गति नहीं टलती है। इसलिए उनको समझाना कि बेटा माता पिता की सेवा से आपको, उनको बताओ तुम्हें सफलता चाहिए, हाँ, तुम्हें खुशी चाहिए, हाँ, तुम्हें आनंद चाहिए, हाँ, तुम्हें समृद्धि चाहिए, हाँ, तुम्हें प्रसिद्धि चाहिए, हाँ, तुम्हें खूब सारा जीवन में जो सुख चाहिए, तो बेटा सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में झुक जाइए। क्योंकि अगर आप अपने माता पिता के चरणों में झुक गए तो दुनिया आपके चरणों में झुक जाएगी। अगर दुनिया को चरणों में झुकाना है तो अपने माता पिता के चरणों में झुक जाओ। अगर दुनिया को जीतना है तो अपने माता पिता के दिल को जीत लो। अगर ब्रह्मांड से आशीर्वाद पाना है तो माता पिता के आशीर्वाद की श्रृंखला को अपने जीवन में ले आओ। और उसका एक ही तरीका है, वो है सेवा, सेवा, सेवा। ये है व्यावृत्य। आप में से कितनों ने सुना है ये कि भगवान महावीर स्वामी ने ये प्रतिज्ञा की थी? उन्होंने कहा था कि जब तक मेरे माता पिता जीवित है मैं दीक्षा नहीं लूंगा। सही बात है क्या? ऐसा सुना था मैंने, मुझे नहीं पता सही है कि नहीं, पर पूछ रहा हूं आपसे। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे माता पिता जीवित हैं तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। अब बताओ, आप भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत बोल रहे हैं। अब जब भगवान महावीर स्वामी जो कल्याणक हैं, जो कल्याण करने वाले हैं, वो खुद अगर ये कह रहे हैं तो आप बताओ एक्चुअली कितनी बड़ी बात है। तो उनको ये बताओ कि जो भगवान महावीर का सिद्धांत है वो ये कह रहा है कि उन्होंने खुद ने, तो इसका मतलब उन्होंने भी माता पिता की सेवा करके ही उस लक्ष्य तक पाए। तो अपने को अगर अपने लक्ष्य तक पाना है, उनको उनके लक्ष्य से जोड़ दो। तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें सीए बनना है, तुम्हें करोड़पति अरबपति कुछ भी बनना है, तो सबसे पहले शुरुआत करो माता पिता की सेवा से। उनकी भाषा में समझाओ उनको इस बात को। जुड़ पा रहे हैं आप मेरे साथ? तो यहां पे ये था हमारा व्याव्रत। अब आता है स्वाध्याय। उनको 15 मिनट सोचने का मौका दो। आप भी अपना 15 मिनट प्लीज प्लीज, 5, ये 10 क्वेश्चन है जो लिखिए आप। ये 10 क्वेश्चन की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, आज से, अभी से, इस पल से। इन 10 प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करनी है। लिखिए ये 10 प्रश्न आप प्लीज। पहला प्रश्न लिखिए, सबसे पहला प्रश्न,
क्या मैंने अपने दिन की शुरुआत प्रसन्नता से की? हां या ना में उत्तर देना है। रात को सोते टाइम ये आपका रियल प्रतिक्रमण है, ये आपका रियल प्रतिक्रमण है। लिखो पहला प्रश्न, क्या मैंने अपने दिन की शुरुआत प्रसन्नता से की? डेली का आपको हां ना में आंसर देना है। दूसरा, क्या मैंने सभी जीवों के प्रति शुद्ध भावना भाई? ये मॉर्निंग के रूटीन में ही है। क्या मैंने सभी जीवों के प्रति शुद्ध भावना भाई? आप देखना 15 दिन के बाद आपके अंदर एक महान चमत्कार होगा, आपको लगेगा वाओ। तीसरा, क्या मैंने जानते अजानते किसी के दिल को दुखाया? शब्दों से, ये लिखो भाषा से। क्या मैंने जानते अजानते अपने भाषा या भावों से, अपनी भाषा या भावों से किसी के दिल को दुखाया? क्या मैंने 15 मिनट स्वाध्याय में बिताए? क्या मेरे किसी के भी प्रति ईर्ष्या के भाव आए? और उस पर सोचना है, चिंतन करना है। क्या मैंने किसी के भी प्रति ईर्ष्या के भाव आए? क्या मैंने अनावश्यक रूप से प्रमाद किया? आवश्यक हो सकता था, आप बहुत थके हुए थे, आपको लगा आज मैंने बहुत, क्या मैंने अनावश्यक रूप से प्रमाद किया? क्या किसी भी पल मेरे अंदर अहंकार का भाव आया? क्या किसी भी पल मेरे अंदर अहंकार का भाव आया? नेक्स्ट लिखिए, क्या मैंने अपने हर कार्य को उत्साह से किया? क्या मैंने अपने हर कार्य को उत्साह से किया? ये आपके थिंकिंग और एनालिसिस का पार्ट है, ये जो चल रहा है आपका, ये थिंकिंग और एनालिसिस। नेक्स्ट, क्या मैंने आज के दिन कुछ नया सीखा और दूसरों को भी सिखाया? इसी के आगे लिखना है, क्या आज के दिन मैंने कुछ नया सीखा और दूसरों को भी सिखाया? क्या मैंने आज के दिन कुछ नया सीखा और दूसरों को भी सिखाया? 10वां जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने जो भी आज के कार्य के लिए संकल्प लिए थे उनको पूर्ण किया? ये आपके 10 पॉइंट्स है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीबॉडी टू फॉलो दीज 10। ये रात को आपको कुछ नहीं, ये प्रतिक्रमण का एक छोटा सा रूप है। जब हम बोलते हैं प्राणादिपात, मिर्सावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, इतना सारा, आप देखो इसको पॉजिटिव लेना, इसको पॉजिटिव लेना। आप में से कितने अग्री हैं जब आप प्रतिक्रमण करते हैं, तो जब आप प्रतिक्रमण के पूरा पाठ बोलते हैं तो आप इतना फास्ट बोल देते हैं कि आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि आपने ऐसा किया या नहीं किया। अगर मैंने झूठ बोला हो, इतनी जल्दी तो दूसरा पार्ट बोल देते हैं, तब तक याद ही नहीं रहता कि पॉइंट क्या है। ये आपको ये 10 के 10 पॉइंट्स आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। आपको ये एक छोटा प्रतिक्रमण, इसको बोलते हैं मिनी। इसका मतलब ये नहीं है बड़ा प्रतिक्रमण मत करो, ये एक छोटा प्रतिक्रमण है जिससे आप छोटी छोटी चीजों से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। ये these small things will help you to become the better one for the next one. सो इसलिए मैंने अब जैसे प्रतिक्रमण मैं भी करता, मैं सोचता था, मैं जब करता था मैं सोचता था कि प्रतिक्रमण करने में ही, और ग्रुप में करो तो प्रतिक्रमण करने में ही समय निकल जाता है पूरा, और फिर उसको करके फिर लगता है अरे मैंने ये तो याद ही नहीं रहा कुछ भी। कभी भी देखना आप याद ही नहीं कर पाते उन पॉइंट्स को। पहला प्राणादिपात ये हुआ, मिर्सावाद ओके, झूठ बोला, ये किया वो किया, अदत्तादान ये किया हो, इतनी जल्दी जल्दी पाठ हो जाता है, पता ही नहीं चलता उनमें। तो दिस इज कॉल्ड द राइट वे, स्वाध्याय। अब आता है नेक्स्ट है ध्यान। इसको ध्यान से सुनो। ध्यान क्या है? देखो ध्यान क्या है? किसी भी कार्य को 100% एकाग्रता पूर्वक। देखो अभी मैंने आपसे क्या कहा, ध्यान से सुनो, ध्यान से बोलो, ध्यान से चलो, ध्यान से खाओ, ध्यान से पियो, ध्यान से उठो, ध्यान से बैठो, वही ध्यान है। बच्चों को यही सिखाओ, ध्यान ध्यान और ध्यान। यहां पे ध्यान है जिस काम को पूर्ण एकाग्रता से, अगर आप सुन रहे हैं तो ध्यान से सुन रहे हैं। फिर ध्यान इधर उधर है तो व्यवधान है, ध्यान एक दिशा में है तो समाधान है, ध्यान इधर उधर है तो परेशानी है, ध्यान एक तरफ है वो सफलता की निशानी है। ध्यान अगर इधर उधर है, ध्यान अगर इधर उधर है
तो वो आपके चित्त को भटकाता है, और ध्यान अगर एक तरफ है तो वो चित्त को सही दिशा में ले जाता है। ध्यान अगर इधर उधर है तो मूल को भूल जाओगे, ध्यान अगर इधर उधर है तो मूल को भूल जाओगे, और ध्यान अगर एक दिशा में है तो मूल को स्वतः पाओगे। ध्यान अगर इधर उधर है तो एहसासों की कमी है, और ध्यान अगर एक दिशा में है तो एहसासों में नमी है। तो सारा खेल ध्यान का है, सारा खेल समाधान का है। तो ध्यान में जीना है, समाधान में जीना है, व्यवधान से दूर जाना है, ध्यान को इधर उधर नहीं ले जाना है। तो ये सारा खेल है। जो भी करोगे ध्यान से करो, बोलो तो ध्यान से बोलो, सुनो तो ध्यान से सुनो, उठो तो ध्यान से उठो, जागो तो ध्यान से जागो। मतलब आज मुझे पूरी प्रसन्नता से अपने दिन को बिताना है, संकल्प जो 10 लिए हैं इनको दोहराना है, इनको पूरा करते जाना है। ध्यान है ये। तो जीवन खुद एक ध्यान है। जिसका जीवन ध्यान है उसका हर पल एक नया समाधान है। अब आते हैं व्युत्सर्ग। ये कौन बताएगा मुझे व्युत्सर्ग क्या होता है? कोई बता सकता है? व्युत्सर्ग बहुत पावरफुल वर्ड है, ये बड़ा पावरफुल वर्ड है ये व्युत्सर्ग। क्या होता है व्युत्सर्ग? काया के व्यापार का त्याग। देखो ऐसे समझो इसको, एक्चुअली व्युत्सर्ग का मतलब है कायोत्सर्ग, मतलब शरीर के ममत्व का, इनडिफरेंस ऑफ योर बॉडी, मतलब जहां पे आप बॉडी के ममत्व का त्याग कर देते हो और आप क्या है, मेरा जैसा समझ पाया हूं कायोत्सर्ग जैसे। व्युत्सर्ग इज नथिंग बट ए कायोत्सर्ग। जो आपके 6 प्रतिक्रमण हैं उसमें एक कायोत्सर्ग आता है। कौन सा आवश्यक है कायोत्सर्ग? बता सकते हो कोई भी? कौन सा आवश्यक है कायोत्सर्ग? तो जो काया के प्रति जो मोह के भाव को 5वां आवश्यक, बिल्कुल सही है रचना जी, आप तो ग्रेट हैं, आपको इतनी नॉलेज है, तो धन्य है आपको। 5वां कायोत्सर्ग है, 6ठा प्रत्याख्यान है, तो 5वां इज द राइट आंसर। सो ध्यान से सुनिए आप, 5वां कायोत्सर्ग है, 6ठा प्रत्याख्यान है, दैट इज डिफरेंट। तो कायोत्सर्ग मतलब जब आप काय को उत्सर्ग कर रहे हैं, पूरी तरह से काया को छोड़ करके आप अपने जस्ट आंतरिक स्वरूप को महसूस कर रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि आपके इस आंतरिक स्वरूप में एक विशेष प्रकार की शांति है, एक उत्साह है, एक प्रकाश है, एक उल्लास है, एक उमंग है, एक जोश है, एक ध्यान रूपी होश है। अंतरात्मा पूर्णतः आत्म गुणों से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा अनंत ज्ञान से परिपूर्ण है, अनंत दर्शन से परिपूर्ण है, अनंत चारित्र है, अनंत पराक्रम और वीर है, अनंत सुख है, अव्ययवाद, बिना बाधा का, जिसमें कोई बाधा नहीं है। मेरी आत्मा उस अव्ययवाद सुख की अनुभूति कर रही है। मैं बस और बस एक आत्मा हूं, मैं बस और बस वो भवी परमात्मा हूं। मेरे अंदर वो दैवत्व विद्यमान है। इस पल में पूर्ण आनंद है, पूर्ण प्रसन्नता है, पूर्ण उत्साह है, पूर्ण उमंग है। वाह, मेरी पुण्यवाणी का कितना उदय है कि मुझे अपने आप से जुड़ने का मौका मिल रहा है। आत्म गुणों को महसूस करने की अनुभूति मुझे महसूस हो रही है। मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ। मेरा रोम रोम उस प्रकाश से भरा हुआ है, विश्वास से भरा हुआ है, उत्साह और उल्लास से भरा हुआ है। विशेष आनंद, परमानंद, परम आनंद है इस आत्मा में। इस आनंद की यात्रा की अनुभूति का एक विशेष आनंद, विशेष आनंद, परम आनंद। मेरी आत्मा इसे महसूस कर रही है। प्राणी मात्र के लिए प्रेम मेरे हृदय में उमड़ रहा है। प्रेम का महासागर मेरे अंदर हिलोरे ले रहा है। प्रसन्नता की उर्मियां मेरे अंदर हिलोरे ले रही हैं।
हर जीव मात्र के प्रति प्रेम और मंगल की भावना जीवन में उमड़ रही है। हर आत्मा का कल्याण हो, हर आत्मा का मंगल हो, हर आत्मा उस परमानंद में निवास करे, उस प्रकाश में, उस उत्साह में, उस उल्लास में, उस विश्वास में हर आत्मा जिए। उस रस को ये आत्मा पिए। अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत प्रकाश। हे मेरी आत्मा, इस ऊर्ध्व गमन के लिए, इस गुण श्रेणियों को चढ़ने के लिए तेरे को बहुत बहुत अनुमोदना मेरी आत्मा। ऐसे ही गुण श्रेणियां चढ़ती रहे आत्मा, बस इस परमानंद में बढ़ती रहे आत्मा। यही दैवत्व है, यही परम तत्व है। बस इस दिव्यता की अनुभूति होती रहे। हर आत्मा के अंदर वो दिव्यता महसूस हो, हर आत्मा का कल्याण हो, हर आत्मा का मंगल हो। एक्चुअली मिच्छामि दुक्कड़म, मैं अपनी एक दुनिया में चला गया था थोड़ी देर के लिए। धन्य आपको, कायोत्सर्ग में चला गया था मैं। मुझे अब आपको सुनना चाहूँगा क्योंकि अब क्या है, मैं उस आत्म रस में लीन हो चुका हूँ। अब बोलने के भाव कम हैं और आपको सुनने के भाव हैं। मैंने आपको एक थोड़ा सा अनुभूति दी, मतलब ये मेरा इसी तरह से मैं जब भी रहता हूँ, ये आज ये प्रभु कृपा हुई, आप लोगों की कृपा से, उस आत्मा से उस तरह से कभी भी जुड़ सकता हूँ मैं, ये प्रभु की कृपा है। तो हमने आपको थिंकिंग, एनालिसिस, सेलिब्रेटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग का, मैं स्पीकिंग और लिसनिंग किस तरह से किया जाता है इनके सारे डिटेल्स में प्रैक्टिकल, कल थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेशन होगा आपका कंप्लीटली टेक्निकल सेशन होगा। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के जो कॉन्सेप्ट किस तरीके के हैं, उनसे आज मैं आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आपको सुनने की कोशिश करूंगा। कल का जो सेशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि कल एक प्रैक्टिकल सेशन आपका होने वाला है, तो उस सेशन को मिस नहीं करें। आज जो भी सिखाया है और जो आपको पॉइंट्स दिए हैं, इनका एनालिसिस करना है आज आपको। अब क्या है, मैं उस मेडिटेशन के जोन में चला गया, तो मैं अभी आई एम नॉट इन द स्टेट ऑफ स्पीकिंग मच, मैं थोड़ा सा उस ध्यान में रहूंगा। आपके लिए आज का सेशंस मैं यहीं पे कंप्लीट करूंगा। इसका जो डिटेल सेशन है कल, आप बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इसमें आपको थिंकिंग, एनालाइजिंग, सेलिब्रेटिंग, क्या क्या सोर्स है एनालिसिस के, क्या क्या स्पीकिंग के, लिसनिंग के, सब कुछ मैं डिटेल्स में कवर करूंगा। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन डिटेल। और आपके जो 10 पॉइंट्स हैं उनका एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए। आज से, अभी से, इसी मोमेंट से आपको हाफ एन आवर बिफोर मिल रहा है। आपको अपने सारे ग्रुप्स बना करके, सारे ग्रुप सेट करके 100 लोगों को द इन्फिनिट इंस्पिरिट चैनल, ये आपका मिशन है, इस यूट्यूब चैनल के मिशन से जोड़ने का। क्यों, उसका रीजन और बताता हूं। क्योंकि इसी रिसर्च पे आप लोगों के सेशंस के अलावा वी आर प्लानिंग टू गिव सम मोर सेशंस ऑन दिस ग्रुप। तो आप कम से कम 100 मेंबर्स को उस चैनल पे लेके आएंगे और उनको उसको सब्सक्राइब कराएंगे, उनके भले के लिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। और आपसे पर्सनली कॉल्स करके पूछा भी जाएगा, या आप कॉल करके हमें बताएंगे कि आपने उनको जोड़ दिया है, उनका कंफर्मेशन लेंगे आप। और आज जो कराया है इसका थोड़ा एनालिसिस करना, अपनी लाइफ से जोड़ने की कोशिश करना। एक लॉन्ग ब्रेक के बाद में हम फिर से जुड़े, आपका सेशन अटेंड किए। कल शार्प अटेंड करना, टेक्निकली नोटबुक, बुक वगैरह सब लेके बैठना। कल आप सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। थोड़ा सा इंग्लिश में रहेगा सेशन, तो उस चीज को समझने की कोशिश करना, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल और टेक्निकल सेशन रहेगा। आज के लिए हम यहीं रोकेंगे क्लास को। एंड मे गॉड ब्लेस यू, हैव ए ग्रेट टाइम, हैव ए ब्यूटीफुल टाइम, हैव ए लवली टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 10 क्वेश्चंस जो आपने मांगे हैं, वो अभी 10 क्वेश्चंस आपके रिकॉर्ड्स होकर के आपको अभी सर डाल देंगे, मनोज जी आपके ग्रुप में अभी भेज देंगे वो क्वेश्चंस आपको अभी।
अभी सेंड कर देंगे, उनकी तैयारी करनी है आपको। और हमेशा इन्फिनिट इन स्पिरिट में रहिए, उस आत्मा के प्रकाश में, विश्वास में, आनंद में और प्रसन्नता में रहिए। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।